देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर में भी बड़े तरीके के साथ मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पारंपरिक तरीके से इंदौर में इस त्योहार को मनाया, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत की और ममता बनर्जी पर हमला बोला। कैलाश ने कहा कि ममता बनर्जी की पतंग कटना तय है और जब चाहे सरकार तब गिरा दी जाएगी। देखिए, ममता जी की पतंग तो कटेगी 100%, क्योंकि हमने इतनी ढील दे दी है कि अब तो एक हाथ खींचेंगे और सरकार गिर जाएगी। तो हमें विश्वास है कि ममता जी की पतंग तो अब गई, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो पतंग है वो बुलंदियों पर है। पर कितनी भी बुलंदी पर हो, सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हवा का कोई भरोसा नहीं, बरसात का कोई भरोसा नहीं। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह पे चलना है, किस छत को भिगोना है। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल पारित किया। इस देश के 99% किसान उनके समर्थन में हैं, पर कुछ किसानों के नाम पर इस देश के अंदर राजनीति हो रही है। उसके पीछे कुछ ऐसी ताकत काम कर रही हैं जो देश का हित नहीं चाहती, जो मोदी जी के विरोधी हैं। मोदी जी के विरोध करना चाहिए। मैं प्रजातंत्र में विरोध होना चाहिए, पर उसके कारण देश का विरोध हो, देश की बदनामी हो। अभी मैं आपको बताऊं कि परसों कलकत्ता के कुछ इंडस्ट्रीज से मैं मिला था, तो वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आने वाला था। चाइना से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, पर इस किसान आंदोलन के कारण वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन ख़त्म हो तो हम इन्वेस्टमेंट लाएँ, क्योंकि चाइना से लोग अपनी इंडस्ट्री हटाकर और ऐसे देश में लाना चाहते हैं जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा हो। तो हमारे देश में बहुत बड़ा एक बाज़ार है, तो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री डालने के लिए आतुर हैं। पर इस प्रकार के आंदोलन हमारे देश के विकास को रोकते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया चर्चा के दौरान जो बात आया, क्योंकि वो स्थानीय इंडस्ट्रीज से पार्टनरशिप करके यहाँ पर बाहर का इन्वेस्टमेंट आने की, तो बोला आ नहीं रहा, इसलिए नहीं आ रहा है। तो कभी कभी कोई आंदोलन कितना देश को नुकसान पहुँचाता है, ये मैंने आपको बताया। आज यदि बाहर का इन्वेस्टमेंट आता, इंडस्ट्री खुलती, तो हमारे कितने बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार मिलता। उनके उत्पादन से जो टैक्स सरकार को मिलता वो खजाने में जाता। वह खजाने में गया हुआ टैक्स सेना में लगता और सेना को मजबूत करता। तो जो दुश्मन आँख दिखाते हैं वो आँख दिखाना बंद कर दें। तो कुल मिलाकर चक्र, जो अर्थ चक्र है, वो चलना चाहिए, पर इस प्रकार के आंदोलनों से रुकता है। और इसके पीछे ताकतें कौन हैं, ये सारा देश पहचान गया है। मुझे उम्मीद है कि जो आंदोलनकारी वो भी इसको समझेंगे। सर, वैक्सीनेशन आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का प्रभार सौंपा है और वो लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय रहते हैं। त्योहार के मौके पर विजयवर्गीय इंदौर आए थे। इस दौरान उन्होंने ये सब बातें कही। त्योहार के मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर पतंगबाजी और गिल्ली डंडा भी खेला और नंदीग्राम मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।